चलो ठीक है। मैं खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और अभी बज रहे हैं शाम की कोई 5 बज रहे हैं शायद। और आज मेरी बेटी की बर्थडे है, तो जो जो इसने डिमांड की है मुझे, मैंने वो चीज़ें इसको बना के दी हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी सेलिब्रेशन नहीं करती मैं, कहती हूँ बस थोड़ा हो, बस अच्छा हो। और ये एक छोटी सी क्लिप है, मैं जब अम्मी के घर गई थी तो ये मैंने वहाँ रिकॉर्ड की थी। ये ना इतना शोर शराबा करेंगे तो अभी तुम लोगों की तरह वीडियो करेंगे ना, सब सलाम करना सही। अभी नहीं, अभी नहीं। ये पकड़ना कितना। अस्सलाम वालेकुम। खतीब, आंखें तो खोलो। खतीब की तो आंखें निकल रही। इज्जू, जिया, तजिया। आँख बंद है। तो जनाब, अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ मैं आज फ़िश बना रही हूँ। फ़िश कढ़ाई भी कह सकते हैं इसे, फ़िश फ्राई भी कह सकते हैं। यानी ये उन लोगों के लिए रेसिपी है जो लोग फ्राई फ़िश खाते हैं और चाहते हैं कि उसमें थोड़ा मसाला भी हो। तो ये उन लोगों के लिए ये रेसिपी है। और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरी अपनी रेसिपी है। मुझे बहुत मज़ा आता है इसे बनाने में। तो मछली मैंने तकरीबन 3 से 4 पानी में धो लिए। और कभी कभार जैसे मछली की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, तो ये मैं इसके साथ ही तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाला है। और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। और उसके बाद इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। और जहाँ जिस यानी मछली के जिस पीस पे भी ये सिरका लगेगा, आप देख सकते हैं वहाँ पर स्किन जो है इसकी बिल्कुल वाइट हो जाती है। यानी जो इसके अंदर जो ब्लड होता है हल्का फुल्का सा भी, वो भी निकल जाता है और स्मेल भी इसकी ख़त्म हो जाती है। तो इसको फिर मैं अच्छे से रहा हूँ। आप देख सकते हैं अगर इसमें कहीं पे भी आपको सिरका नज़र आता है तो उसका कलर किस हद तक गंदा हो चुका है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैंने इसमें कुछ चीज़ें कट की हैं। और वही चीज़ें आप लोगों को ज़्यादातर वीडियो में दिखाई है जो अमूमन लोग नहीं करते घर में। और अब मैं यहाँ पर दूसरी बार फ़िश फ्राई करने जा रही हूँ। यानी मैंने पहले फ़िश फ्राई कर ली है। फ़िश को पहले मैंने अच्छी तरह 2 पानी से धोया और सिरका लगाने के बाद आधे घंटे बाद। और उसके बाद मैंने इसमें हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट और नमक लगा के इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं किस हद तक क्रिस्पी सा फ्राई किया है मैंने इसको, डीप फ्राई किया है। देखते हैं, ये देखें किस हद तक क्रिस्पी सी हो रही है, बिल्कुल सोगी सी नहीं, क्रिस्पी हो रही है पूरी तरह मछली। और इसके बाद अब मैं इसका अलग से मसाला तैयार करूँगी। और ये मैंने अदरक, लहसुन और इसमें हरी मिर्चें, ये मैंने ब्लेंड कर दिया था सबको। और उसके बाद मैंने तेल डालने के बाद इसमें ये डाल दिया है। आपने देखा होगा मैंने कढ़ाई से इसमें तेल डाला है, क्योंकि उसी कढ़ाई में मैंने मछली फ्राई की थी। अब उसी तेल पे मैं इसको बनाऊँगी। धनिया है, पिसी हुई लाल मिर्च है, ये चाट मसाला है, जीरा काली मिर्च है और ये थोड़ा सा नमक, ये इसमें ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के साथ जो है मैंने इसमें हरी मिर्चें भी पीसी थी, फ्राई कर ली थी। ये देखें मसाला इसका सुपर गुड है।
तो जनाब मसाला इसका रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया था, ज़रा सा जो पानी था अदरक लहसुन का उसी के अंदर ये मसाला पक चुका है। अब उसके बाद मैं इसमें फ़िश जो मैंने फ्राई करके रखी थी अब मैं उसकी तह लगा दूँगी पूरी तरह। आप देख सकते हैं इसमें तेल थोड़ा सा इजाफी डलेगा क्योंकि फ़िश फ्राई है, तो इसमें अगर आप तेल कम करोगे तो फिर इसका टेस्ट वो नहीं आएगा, टेस्ट इसका ख़राब हो जाएगा। तेल थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप मसाले के ऊपर कितना तेल है। और यकीन कीजिए आप एक बार अगर ये फ़िश ट्राई करेंगे तो आप बार बार बनाएंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे यानी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। अक्सर जब भी घर में मछली आती है तो एक बार तो मैं लाजमी बनाती हूँ। थोड़ी देर पहले हम एक साइड से पकाएंगे, उसके बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद फिर हम इसे पलट के फिर दोबारा पकाएंगे। ठीक है, अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो जनाब मैं इसे पलट चुकी हूँ। आप देख सकते हैं मछली के ऊपर इतना ज़्यादा मसाला लग चुका है। और अब इस स्टेज पे अब मैं इसमें बारीक बारीक मैंने हरी मिर्च को कट करके रखा है, चॉप किया है उसे, और वो मैं इस पर डाल दूँगी और थोड़ा हरा धनिया डाल कर इसको कवर कर देंगे। अब ये रेडी है। अगर आप चाहें तो इसमें मैं कभी कभार कोयले का धुआं भी देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं चाह रही थी इस बार बिना कोयले के धुएं के ही मैं इसे बना लूँ। वैसे आप कोयले का धुआं देंगे तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसका बारबेक्यू की तरह टेस्ट आता है। और यकीन करें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे ज़रूर रिस्पॉन्स दीजिएगा कैसा बना है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दुआ में मुझे याद रखें। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। और मछली तैयार हो गई थी और यकीन करें अभी इस वक्त कोई खाने का वक्त नहीं है। अभी शाम के तकरीबन 7 बज रहे हैं, लेकिन मैं अपने लिए मछली निकाल के लिया और मैं जल्दी जल्दी आटा गूंदा और रोटी भी बनाई अपने लिए, ख़ास तौर पे क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो इत्तेफाक से हस्बैंड जी कहीं जा रहे थे तो मैंने कहा क्यों ना एक लुकमा आप ले लें, फिर उसके बाद मैं तो खा ही लूँगी इसे। तो उन्होंने कहा चलो सही है, मैं तुम्हारे लिए 1-2 लुकमा ले लेता हूँ। तो मैंने इनको बिठा दिया था। अब ये बताएंगे ये कैसी बनी ये मछली। और इसके साथ ही आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर कि मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप लोगों को। ये जी रिस्पॉन्स। आज के दिन किंजा की बर्थडे थी, तो किंजा मैडम जो हैं वो खुद ही से गई थी अपने लिए पसंद करके केक लेकर आए। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी केक ट्राई नहीं किया इस तरह से, तो उसे चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो चॉकलेट केक लेकर आई अपने लिए। और यहाँ हमने केक कट किया। अब क्योंकि तस्बिया की तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो वरना हम सुबह ही या तकरीबन 4 बजे ही हम चले आते घर से कहीं आउटिंग पे घूमने फिरने, पर कहीं गए नहीं, बस करीब ही करीब हुआ है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं केक पे, क्योंकि तस्बिया ने कहा कि मुझे पाइनएप्पल चाहिए और पाइनएप्पल सिर्फ एक ही लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और अब मैंने कहा क्या करूं, कट किस तरह करूं, तो मैंने केक कट करने के बाद ऊपर से तस्बिया को पाइनएप्पल लगा कर दे दिया था। केक कट चुका है और केक खा चुके हैं हम। और इसके साथ ही क्योंकि किंजा का कहना था कि मम्मा थोड़ी देर के लिए सही बाहर चलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है रात को चलते हैं, 9-10 बजे करीब चलेंगे हम। और ये देखिए जनाब गैस चली गई, तो मैं बेचारी हो गई, चाय बन नहीं रही थी। बड़ी मुश्किलों से मैंने लकड़ियाँ और कागज़ और अखबार न जाने क्या क्या जला के मैंने सोचा चाय बन जाए, तो चाय बन रही है। और तकरीबन इस चाय को बनते बनते पौन घंटा गुजर गया था। और कभी कभार गैस स्लो होती है हमारी तरफ, और अगर जनरेटर स्टार्ट हो जाता है तो बिल्कुल ही चूल्हा गायब हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मैंने ख़ास तौर पे एक पतीली रखी हुई है इसके लिए, ताकि मुझे बार बार मेहनत ना करनी पड़े। तो ये देखें मेरे चूल्हे का अजर, और मैंने यकीन करें गैस की वजह से मैंने अपना चूल्हा पूरी तरह ख़राब कर दिया। और ये देखिए जनाब ये हम बाहर आ गए थे खाना खाने, तो सोचा क्या ऑर्डर करें, तो ये गोला कबाब है और टिक्का है और पराठा पूरी है, इसके साथ ही चपाती है, सलाद है, रायता है और पानी है। और इसके साथ ही करते हैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म। जाते जाते बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फ़ी अमान अल्लाह।